किसी से भी बेहतरीन तरीके से बात करने के लिए या फिर किसी की भी इस्लाह करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है। आज हम ये जानेंगे कि हम कैसे किसी के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कैसे उनके साथ लिटरली मीनिंग्स में कनेक्ट हो सकते हैं और कैसे उनसे डीपर लेवल्स तक बात कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कह दिया गया है जिसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं आती, जो किसी से डीप लेवल्स पे कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वो सक्सेस को भूल जाए। ये मैं नहीं कह रही, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये लाइफ की बेसिक्स और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को नहीं सिखाया जाता। आज साइंटिस्ट जो तरीके निकाल रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे निगोशिएट करना है, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है, वो तरीके हैं जो कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखने को मिले। कर रहा है, मेरी बात को डीपली अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, पेश करें, क्योंकि याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिससे भी बात करने जा रहे हैं पहले उस इंसान का हम पे ट्रस्ट हो, ठीक है। उस इंसान का हम पे ट्रस्ट हो, ये बहुत ज़रूरी बात है पहली। और ट्रस्ट वो भले हम किसी से पहली दफ़ा मिल रहे हो तब भी या किसी से हम बहुत दफ़ा मिल रहे हो तब भी, यानी कि आप जिसके बहुत ही क्लोज भी क्यों ना हो उसके साथ भी हमें हमारा ट्रस्ट को बिल्ड करना होता है। और ट्रस्ट याद रखिएगा हमेशा प्रैक्टिस से आता है। एक नेक अमल को बार बार दोहराने को जब हम दोहराते हैं तो कहा जाता है कि मुझे इस इंसान पे ट्रस्ट है कि क्योंकि ये इंसान ने इस अमल को बार बार किया, जब भी करती हूँ, जब भी इससे ऐसे कहा जाता है ये वैसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम कहते हैं कि मुझे इस इंसान पे ट्रस्ट है, ठीक है। तो हमें हर किसी का ट्रस्ट जीतना होता है सबसे पहले। एंड जब हम किसी का ट्रस्ट जीतते हैं तब उसका नर्वस सिस्टम टिक लगा देता है, यस दिस इज अ गुड पोजीशन, या फिर ये मेरे लिए सेफ है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो ह्यूमंस की बेसिक्स हैं उसको समझ के हमें आगे बढ़ना होता है और रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ना होता है। और ये बात तो NLP के अंदर प्रूवन है, माइंड साइंसेस में प्रूवन है कि जहाँ कोई हिडन एजेंडा होगा, जहाँ कोई मैनिपुलेशन के लिए कोई भी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, इस्लाम तो खोल के रख दिया ना इसको। आज मैं आपको बता रही हूँ साइंस क्या कह रही है। तो जब ऐसे किया जाएगा तो ये टेक्निक्स जो है काम नहीं करेंगी या डीपर लेवल तक काम नहीं करेंगी, ये तो खोल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो पेसिंग के अंदर सबसे पहले लिसन करना किसी को गौर से, ठीक है। क्या करना, लिसन करना। एंड डेफिनेटली लिसनिंग स्किल्स आ जाती हैं इधर, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला जल्द वीडियो बनाएंगे कि कैसे हमें उसको करना है। हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होते हैं एंड अगर आप पर्सनलाइज्ड कोचिंग सेशन चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेसिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरे को लिसन करना, फिर यहाँ लिसन करना और उसके मॉडल के थ्रू दुनिया को देखना, जिसे कहा जाता है कि उसी के शूज़ में आ जाना, यानी कि जो वो फील कर रहा है उससे कनेक्ट करना, ईच एंड एवरीथिंग। अब पेसिंग जो है एक लंबा कॉन्सेप्ट है एंड यहाँ NLP की एक टेक्निक आती है जिसे मिररिंग एंड मैचिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पेसिंग के अंदर आपको अगर पेसिंग समझनी है तो आप मिररिंग एंड मैचिंग को जितनी अच्छी तरह समझकर प्रैक्टिस कर पाए वो बहुत अच्छा है। इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि मैं उसको डिटेल डिस्कस करूँ और आप डिटेल देख पाएँ। सबसे पहली बात आपके लिए लेकिन इस वक्त इतना ही काफ़ी है कि आप दूसरे को अंडरस्टैंड करें, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें और अपने अंदर लिसनिंग स्किल्स लेके आएँ एक खुश अच्छे मिजाज के साथ, या जो उस कह लें जो भी इंसान जिससे भी आप बात करें उस गुफ्तगू के रिलेटेड जो बेस्ट इमोशन है या आपके फेस पे एक्सप्रेशन होने चाहिए वो मैच करिए। अगले इंसान के साथ आई कांटेक्ट बना के रखिए। जैसे कि हमें अगेन सुन्नत मुबारका में यही देखने को मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे भी बात करते अपने कह ले पूरी सुभान अल्लाह जिस्म मुबारक बॉडी को उस इंसान की तरफ फोकस करके गुफ्तगू फरमाते या और ऐसे प्रॉपरली लिसन करते। ये क्या है, ये रिस्पेक्ट देना है, ये केयरिंग है। और हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है, हमारा क्या होगा। तो आप सुन्नत मुबारका से हमें ये सीखने को मिलता है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में यही फरमा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेस्ट रोल मॉडल हैं, जिन्हें हम फॉलो करें, जिनकी हम पैरवी करें। उनके आप जेस्चर्स नोट करिए, बॉडी पोस्चर जितना हो सके आप वो कर लें। और अगर मैं आपको बेस्ट बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग को नोट करके ब्रीथिंग को जो है मैच कर लें। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपका 70 या 80% प्लस काम तो ब्रीथिंग ही कर देगी।
एंड बाकी जो है आप जो है कह रहे बॉडी पोस्चर आ गया, जेस्चर्स आ गया, आई कॉन्टैक्ट आ गया, लिसनिंग आ गया, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आप दूसरे इंसान के साथ एक लेवल पे, एक रैपो पे आना शुरू हो जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग आप बॉन्ड भी कह सकते हैं इसको, डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एंड देन आप देखेंगे कि वो इंसान कैसे आपके लिए सॉफ्टली कॉर्नर रखेगा उस वक्त, ठीक है। एंड देन जो है इवेंचुअली आप अगर उसे कोई बात कहते भी हैं, इस्लाह करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, तो देन जो है आप उसे बेहतरीन तरीके से कर भी सकते हैं। देन जब हम करेंगे तब आपको ये नहीं, तब अगर इंसान को ये नहीं लगेगा कि ये मुझ पर अटैक हो गया, ठीक है। तब उसका जो नर्वस सिस्टम होगा वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं जाएगा कि मेरे पर अटैक हो गया, मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, बट अब वो सेफ अपने आप को फील करेगा और अब वो देखेगा कि मेरी भलाई के लिए हो रहा है। जब बहुत से लोग पेसिंग के पार्ट को स्किप करके लीडिंग पे आते हैं ना, तब लड़ाइयाँ झगड़े मोस्टली हो जाते हैं बहुत से लोगों के अंदर, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नजर आ जाती है। और ब्रीथिंग की क्या पावर है, इसको मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ एंड आप उसको देख सकते हैं एंड आप देखेंगे कि कैसे ये बहुत पावरफुल थिंग है जो कि आपको दूसरों से कनेक्ट होने में बहुत हेल्प करेगी और आप दूसरे के माइंड की फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाएंगे। तो खैर ये है पेसिंग, पहले आप दूसरे की पेसिंग करें, वैसे वर्ड्स इस्तेमाल करिए, ठीक है। कंफर्ट दीजिए दूसरे को, जैसे कि अगर कोई थोड़ा इंटेंस होकर आपके पास आ रहा है, सारी रात मैंने मेहनत की, मैंने ऐसी प्रेजेंटेशन बनाई, मैंने वो किया, ये किया, जब मैं गई तो टीचर ने मुझे ये कह दिया कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन नहीं सही। हालांकि हो सकता है ऐसी बात ना हुई हो या उस इंसान ने ज़्यादा फील कर ली हो, ठीक है। तो आप जो है, आपको ब्रीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस उसे पेश करना है, नॉट नहीं है, बिल्कुल आप नॉट करके, ठीक है, ताकि उसको रिस्पेक्ट फील हो, ठीक है। तो और अगर आप यहाँ शर्ट भी लगा सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपके अंदर क्या चल रहा हो सकता है। उसको कूल डाउन करना, उसे रिलैक्स करना, उसकी पेस पे आना, उसके अल्फाज नोट करके आप वैसे अल्फाज इस्तेमाल करिए, ठीक है, क्योंकि ये उसके डीपर लेवल के अंदर उसकी क्या इनर वॉइस चलती है और उसकी क्या थिंकिंग स्टाइल है ये भी बताता है। तो आप जब इन चीज़ों को मैच कर लें तो आप बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं। उसे एक दफ़ा काम डाउन कर लें तो वो उसका नर्वस सिस्टम आपको यस करेगा एंड जब आप वो यस कर चुका होगा देन आपकी सलाह लेने के लिए भी रेडी होगा एंड कबूल करने के लिए रेडी होगा। जब आप पेसिंग को भूल जाते हैं, जब आप रिस्पेक्ट को थोड़ा साइड पे कर देते हैं, क्योंकि पेसिंग के अंदर मीन्स रिस्पेक्ट, लिसनिंग स्किल्स, ईच एंड एवरीथिंग, जैसा भी हमने डिस्कस किया, जब उसको लोग भूल जाते हैं, जब उसको निकाल देते हैं, तब प्रॉब्लम आती है कि उनके रिलेशनशिप्स भी बहुत से बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तब प्रॉब्लम आती है जब वो इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते क्योंकि वो पेसिंग को निकाल देते हैं। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, बल्कि एनएलपी की एक प्रीसपोजिशन है कि द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्सिव गेट्स, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन की हमारे ऊपर होती है, ठीक है। एंड अगर हम इसके ऊपर स्किलफुल हो जाएं, अगर हम खुद पे काम करें इस लिहाज से, तो हमारी बहुत सी कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन बहुत बेहतर हो सकती है। तो आज से आपने ये नहीं भूलना कि मैंने जब भी किसी से बात करनी है पहले तो पेश करिए उसे, ठीक है, गौर से सुनिए, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर को जो है आप मैच करें, उसकी ब्रीथिंग को मैच कर लीजिए एंड बेहतरीन तरीके से उसकी वॉइस, उसके वर्ड्स को मैच कर लीजिए। आप जो है जब इस तरह रैपो बिल्ड कर सकते हैं, जब आप ऐसे रैपो बिल्ड करेंगे तो आप देखिएगा जब आप उसे कोई इस्लाह करेंगे, कुछ निगोशिएट करना चाहेंगे, अपना डिज़ायर्ड आउटकम चाहेंगे, या फिर जब आप जो है लीड करना चाहेंगे तो बेहतरीन तरीके से मान सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ भी आपका अंदर इंटेग्रिटी होना, केयरिंग एंड रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि हमने यही देखा कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, तो क्यों ना हम भी वही सुन्नत मुबारका अपनाएं और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम को फॉलो करने की कोशिश करें। एंड जब हम ये करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस के और करीब हो जाएंगे एंड ट्रू सक्सेस के करीब हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।